जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब काबुल के ऊपर तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद भारत में कई तालियां बजी थी कि भाई तालिबान वहां आ गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान तो इतना खुश हो रहा था जैसे मान लो कि उनका कोई अपना ही पड़ोस में आकर बैठ गया है। हालांकि वो है भी अपना ही, लेकिन फिर भी। और इसके बाद कई कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भाई अब कश्मीर के ऊपर तालिबान जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा और कश्मीर को आज़ाद कराने में उन लोगों की मदद करेगा। इस तरह की कई सारी बातें हुई थी। तो कई लोग कह रहे थे कि ये सब दकियानूसी बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तालिबान ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसको अपने देश पे ही मतलब है। लेकिन अब देखिए, तालिबान ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से अब वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि भैया हम एक बहुत अच्छी सरकार है, नैतिकतापूर्ण काम हम लोग करने वाले हैं, अल्पसंख्यकों की मदद करने वाले हैं। हालांकि ये सब ऑन पेपर है, ऑन मतलब ग्राउंड पे अगर हम जाके देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो विजुअल्स वहाँ से और जो वहाँ से न्यूज़ लगातार सामने आ रही है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब सुहेल, जो कि तालिबान के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया है। और ये इस बयान में उन्होंने अपने बयान को लेकर जस्टिफिकेशन भी दिया है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यही है। सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि आखिर उस वीडियो में उन्होंने कहा क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसको आज़ादी दी है कि वो को आपको अपने रिचुअल को परफॉर्म करे आज़ादी से। तो जब उन्होंने इसका बहुत सी मैसेजेस मुझे आए, उन्होंने ये आवाज उठाया था। इसी तरह हमें भी हक है एज अ मुस्लिम, अगर वो कश्मीर में हो, इंडिया में हो, दूसरे मुल्क में हो, मुसलमान पर ऐसा हो रहा हो, हम उसकी आवाज उठाए कि देखा आपने, मतलब कहाँ की बात को कहाँ पर जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से अपनी बात को जस्टिफाई किया जा रहा है। अब देखते हैं, ज़रा विश्लेषण करते हैं कि इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में शासन स्थापित करने के बाद तालिबान अब दूसरे मुल्कों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है। तालिबान चाहता है कि उसकी सत्ता को दुनिया के देश मान्यता दें। लेकिन इस बीच तालिबान ने भारत के कश्मीर पर एक बार फिर से बयान दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कश्मीर के संबंध में कहा है कि भारत में कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का हक हमें है। बीबीसी के साथ बातचीत में तालिबान के दोहा कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ये बातें कही। सुहेल दोहा से लाइव हुए थे। उन्होंने अमेरिका के साथ दोहा समझौते में बात करते हुए कहा कि किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाना तालिबान का हिस्सा और रणनीति नहीं है। दोहा से बात करते हुए शाहीन ने कहा कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश के मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है। हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि मुस्लिम हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपके कानून के मुताबिक वो समान है और आपको उसी तरह से लोगों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। इससे पहले तालिबान कई बार कह चुका है कि वो भारत और पाकिस्तान के विवाद के बीच किसी भी तरह का दखल नहीं देगा। कश्मीर भी उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं है और ना ही वो कश्मीर में किसी भी तरह की दखलंदाजी करेगा। बता दें कि भारत की मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पूरे जोर शोर से दुनिया में कश्मीरी मुसलमानों को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो लगातार भारत को किसी न किसी मुद्दे में घेरने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान को सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी है। अब पाकिस्तान समर्थित तालिबान का शासन अफगानिस्तान में होने के बाद पाक उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि कश्मीर पर उसकी जीत होगी। इसलिए अफगान में तालिबान का कब्जा होने के बाद लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पार्टी पीटीआई के नेता नीलम इरशाद शेख ने एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान ने तालिबान की हमेशा मदद करी है और अफगानिस्तान की सत्ता उसे सौंपने में भी वो भरपूर हमारी मदद करेगा। अब तालिबान हमारी मदद जब कर ही रहा है तो फिर वो हमको कश्मीर जीतकर पाकिस्तान को भी देगा। वहीं इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री शेख राशिद ने कबूला कि पाकिस्तान तालिबान का संरक्षक है। हम न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम ब्रेकिंग पॉइंट विद मलिक में राशिद ने कहा कि हम तालिबान नेताओं के संरक्षक हैं। हमने लंबे समय तक उनकी देखभाल करी है, उन्हें पाकिस्तान में पनाह दी, शिक्षा दी, आशियाना दिया। हमने उनके लिए सब कुछ किया है। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद पहली बार भारत और तालिबान के बीच दोहा में आधिकारिक बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए शेर मोहम्मद अब्बास स्तिनकाई ने बताया कि भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों या किसी तरह के आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने अपनी बातें क्लियर भी करी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान भी अपनी बातें क्लियर कर चुका है और तालिबान वैसे भी भरोसे के काबिल कहीं से कहीं तक भी नहीं है। किस प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं ये बात हम सभी जानते हैं, और कितने क्रूर ये लोग हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, तालिबान की बात के ऊपर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमी का उपयोग किसी और देश में गलत चीज़ें फैलाने के लिए करेगा या नहीं करेगा। और कश्मीर के ऊपर जो बयान वो दे रहा है वो हम सभी के सामने ही है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।